वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है पहले देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन में बोला गया इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो पार्ट गिवन है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी सी की, एक ट्राइंगल है आपको ए बी सी, यहाँ पे बी जो है वो राइट एंगल है, यानी कि बी पे क्या आपको 90 डिग्री है। तो ये आपका हो गया ए बी, ये हो गया आपका सी। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, tan ए इक्वल है 1/√3 के। तो जैसा आपको पता होगा कि tan किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग करने से आपको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर वैल्यू तो 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। और परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से 1 हो गया तो बेस हमारे यहाँ से √3। हमें करना है क्या है, आपको पता है कि हमें ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड का पता होना चाहिए। अभी हमारे पास वही साइड है, इसलिए हम लेफ्ट साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज कर रहे हो, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से आपकी ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बेस आपका यहाँ से बी सी है, बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका यहाँ से ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। बेटा क्या गिवन नहीं है हमारे पास, ए सी यानी कि परपेंड हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज नहीं है तो हम ए सी फाइंड करेंगे यहाँ से। बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपको पता बेस आपको कितना है tan ए। क्वेश्चन में वैल्यू किसी दे रखी थी आपको tan ए की दे रखी थी, तो थोड़ा ध्यान से मुझे क्वेश्चन करना। tan ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये उसके सामने वाली साइड यानी कि आपका बी सी परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका √3 हो गया। ठीक है, कर देगा तो सोल्व करते हैं तो आपको हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर के 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। जब रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट का मतलब होता है किसी भी चीज की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पावर 1/2 होना। तो 1/2 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो पावर कैंसिल आउट हो जाती है। तो 1 + 3 आपका हो गया 4। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से आपकी जो आई बेटा 2 आ गई। तो स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर। हमें किस चीज की जरूरत है, तो आप बोल रहे हैं साइन ए, साइन सी, कोस ए, कोस सी। तो जिन चीजों की जरूरत है पहले हम निकालेंगे। तो साइन ए की बात कर लेगा, साइन ए तो साइन बराबर होता है पी अपॉन एच। किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच, ए के अकॉर्डिंग पी तो आपका क्या है, बीसी है, और आपका हाइपोटेन्यूज तो सभी के लिए एसी होगा। तो साइन ए की जो हमारी यहाँ से वैल्यू आई है दैट इज, अभी आपकी वैल्यू आई है इसकी 2 है, तो ये आपकी जो वैल्यू आई है 1/, कितना ही बताइए 1/2। ऐसे निकाल लेंगे साइन सी। तो साइन सी अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि आप लिख चुके हैं एक बार, आप डायरेक्ट बता दूंगे। तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ए बी है, हाइपोटेन्यूज तो ए से ही रहेगा। तो साइन सी आपका आ गया √3/3। ऐसे बात कर लेते हैं कोस की। तो कोस ए किसके बराबर होगा, तो कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग जो बेस हमारा है वो ए बी होगा। क्या होगा वो, ए बी। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। तो यहाँ से हमारी जो कोस ए की जो वैल्यू आई है, कोस ए की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई √3/2। ऐसे निकाल लेते हैं कोस सी। तो कोस सी के अकॉर्डिंग बेस हमारा बीसी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा एसी। फिर कोस सी की वैल्यू यहाँ से हमारी आएगी 1/2। अब इसे दोनों पार्ट जो है निकाल सकते हैं इजीली, ध्यान तुम देंगे आपके बच्चे। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया कोस साइन ए कोस सी प्लस
कोस ए साइन सी। इस क्वेश्चन को करने का एक अनदर मेथड भी है, बट उसके लिए आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए, साइन की डिग्री कितनी होती है, साइन की डिग्री कितनी होती है, क्योंकि अभी तक हमने टेबल डिस्कस नहीं करी। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने सिखाए हैं। जब आप टेबल सीख जाओगे तो आप उसको दूसरे तरीके से अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से साइन ए की जो आपकी वैल्यू आई थी दैट इज 1/, साइन की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, और कोस सी चाहिए हमें, कोस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2, ये आ गया 1/2। कोस ए कितना हमारे पास बेटा, कोस ए की वैल्यू हमारे पास आई है √3/2, कितनी आई बेटा √3/2। ऐसी साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू भी √3/2 है, √3/2। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा। आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के ऊपर ऐड हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 से 4 को डिवाइड करो तो आपका आंसर आया यहाँ से 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका होगा सेम, एग्जैक्टली आपको सेकंड पार्ट कर देना है। सेकंड पार्ट को यहाँ पर कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो कोस ए आपका यहाँ से है √3/2, कोस सी की बात करेंगे, कोस सी यहाँ से आपका है 1/2, साइन ए की बात कर लेते हैं, साइन ए ये निकला आपका 1/2, और ये आपका √3/2। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई आपने नीचे नीचे मल्टीप्लाई करी, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन करना है हमें साइन पी कोस पी साइन पी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन में क्या गिवन है, और हम बात करते हैं गिवन की, तो बोला गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के अंदर आपका जो राइट एंगल है वो क्यू के ऊपर है, क्यू राइट एंगल है, तो पी क्यू आर हो गया आपको बेटा जी। क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि अगर आप इन दोनों साइड्स को जोड़ते हो तो एड करने पे 25 आएगा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर सेपरेट, ठीक है तेरी बात। तो जो गिवन है लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, पी कितना यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्जी है कि आप इस वाली साइड को एक्स ऐड कर दो या फिर इसको ऐड कर लो। कारण क्या है, हमें ना यहाँ पे आपने क्वेश्चन करे होंगे कभी ऐसे कि दो संख्याओं का सम इतना है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, तो आप क्या करते हैं एक को एक्स कर लेते थे, दूसरे क्या 25 माइनस एक्स। तो ऐसे यहाँ समझना है आपको कि एक संख्या को आपको क्या लेट कर लेना है, यहाँ से लेट कर लोगे, लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने क्या मान लिया कि जो ये आपकी साइड है ये एक्स सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है एक्स सेंटीमीटर की, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर के। अगर आपको पता है कि ये आपकी एक्स है तो आप क्यू आर निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो आप क्यू आर। क्यू आर क्या निकली बता दो, निकालना हमें क्यू आर है, तो क्यू आर अगर हमें निकालना है तो पी आर की साइड चेंज हो जाएगी, तो 25 माइनस पी आर पड़ा जाएगा, पी आर का मतलब क्या है एक्स से है, पी आर का मतलब इससे है एक्स से, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पास में लेके आ गई। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस पेंडुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता है कि आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो पी आर है, तो पी आर का जो स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर को आपने एक्स लेट करें तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab
2a, ये डॉट जो मैं लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब मैथ मल्टीप्लाई है, ठीक है बेटा। 5 प्लस का कितना हो गया 25, जो भी आप रूल लगाए उसको आप साथ में लिख के बता दें, हैंड टू हैंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है और एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, जब इक्वल का साइन लगा होता है, इक्वल के साइन के दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई चीज सेम साइन के साथ में दोनों तरफ प्लस की है या दोनों तरफ माइनस की है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो कैंसिल आउट। इस आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ प्लस बचा 0, तो 25 प्लस क्या होता है 625। अब यहाँ से आप चेक करेंगे 25 तो जो होता है 50, माइनस ये 50x हो गया प्लस 25, साइड चेक कर देंगे आप, वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ, जब आप साइड चेक करेंगे यहाँ से 50x आपका इस साइड आ जाएगा और यहाँ आपका ये 625 एंड 25 ऐड हो जाएगा और ऐड होने को बचेगा 650, तो क्या हो जाएगा ये 650। तो मैं तो x की वैल्यू निकाल लेते यहाँ से, तो ये चल जाएगा डिवाइड में आपका, तो 650/50 डिवाइड करेंगे 5 5 5 से 15 और 0 0 क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। यहाँ से आपकी x की वैल्यू 13 आ गई। अगर आपकी x की वैल्यू 13 आई है, आपने x लेट किया था, x पी आर के इक्वल आपने लेट करा था, इसको मतलब पी आर की वैल्यू आप कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर। पी आर कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आप क्यू आर। तो क्यू आर क्या था बेटा, क्यू आर था आपका 25 माइनस एक्स और एक्स आपका 13 है, तो क्यू आर आपको आ गया 12। कितना आ गया क्यू आर आपको, यानी कि 12 आ गया, क्यू आर आपका 12 आ गया। तो जिसको हमने एक्स लेट करा था, ये वाली साइड हमारे कितने आ गया अब 13 आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था साइन पी बता दो, क्या बता दो साइन पी बता दो। तो साइन पी पी अपॉन एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्यू आर होगा, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। तो साइन पी की जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज 12/13। इसके बाद हमें पूछा गया कोस पी, तो कोस पी किसके बराबर होगा, पी कोस पी किसके बराबर होगा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से पी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो बेस हमारा क्या होगा पी क्यू, बेस हमारा क्या होगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या होगी पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर दैट इज 5/13 और लास्ट उसका 10 पी है। तो 10 पी 10 किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 पी किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आप बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आपका, परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है और बेस क्या है आपका पी क्यू है। तो 10 पी की जो हमारी यहाँ से वैल्यू आई है 12/5, 12/5 क्लियर है। तो बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट 8.1 का क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से ना आपके जैसे कि आप समझो अजर्सन रीजन हो गए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और काफी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे है जो रिपीट है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे नहीं कि आप रट लोगे और आपका काम चल जाएगा, रटने वाला काम यहाँ पे है नहीं, समझने वाला काम सारा है, तो आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है समझाता हूँ मैं आपको। बोला वैल्यू ऑफ टेन, जो टेन ए की जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू किसकी बेटा टेन ए की जो वैल्यू है ऑलवेज मतलब हमेशा लेस मतलब छोटी किससे वन से। ये कहना ये चाह रहे हैं कि टेन ए की जो वैल्यू है ना वो हमेशा वन से छोटी होती है, छोटी होती है वन से, बट ये ट्रू नहीं है। मैंने क्या बताया ये फॉल्स है, क्या है ये फॉल्स है। फॉल्स होने का कारण क्या है बहुत ध्यान से समझो कि जस्टिफाई और आंसर बोला गया कि आपको ये बताना है फॉल्स है क्यों, फॉल्स रहने का कारण क्या है। अब ध्यान में कुछ करना, आपको बात बताया कि जो हम निकालते हैं साइन कोस टेन जो भी वैल्यू निकालते हैं ये सब राइट ट्रायंगल में निकालते हैं। तो राइट ट्रायंगल के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी भी लेंथ की। पासुंदारी में क्या होता है जैसे मान के चलते हैं कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आपका एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। मैं आपको नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझना आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल लेकर बताया ताकि आपको चीज समझ में आ जाए।
अगर आप यहाँ से tan a की वैल्यू निकालते हैं, अगर आप यहाँ से tan a निकालते हैं तो tan a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको पता ही परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है, तो 4/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये 4/3। तो मे बी यू हैव नॉलेज अबाउट द फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शन होता है जिसका नाम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? वो क्या होता है? जहाँ पे नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? हमेशा 1 से। क्यों होते हैं? तभी तो उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड। मैं आपसे कहने लगूं कि 2/3, अगर आप 2/3 लिखोगे तो क्या आप 2/3 को कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट 3/2 लिख देता हूँ तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैंने यहाँ से क्या बताया कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स होने के रीजन क्या है? फॉल्स होने का रीजन ये है कि राइट ट्राइंगल में हैव एनी साइड लाइन। कारण क्या है? बिकॉज राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में हैव एनी साइड लाइन। तो ये साइड लाइन कुछ भी हो सकती है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कहीं पे परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कहीं पे बेस बड़ा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ऑल टाइम ट्रू कंडीशन ये नहीं है। अगले में बोला गया कि sec a की जो वैल्यू है वो 12/5 है। किसकी वैल्यू है? sec a की। आपको एक बात है पता होगा बेटा कि sec किसके बराबर होता है? sec किसके बराबर होता है? तो sec बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आपको शायद इस बात को पता है ना कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है तो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि 12 हमारा जो है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? 5 से ग्रेटर है। तो ये कंडीशन अपने आप में ट्रू है। कैसी कंडीशन है अपने आप में? कैसी कंडीशन है बेटा ये अपने आप में? ट्रू। क्यों? बिकॉज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है इससे, बेस से। और किससे बड़ा होता है? परपेंडिकुलर से। बट यहाँ परपेंडिकुलर मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ रिलेशन एच और बी में दे रखा है। कुछ दे रखा है? एच और बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस। समझ के बारे में क्या बताया आपको? नेक्स्ट आपसे बोला गया है कोस ए इज द एब्रीविएशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एब्रीविएशन? एब्रीविएशन से मतलब यहाँ पे ये है कि यूज करते हैं, जैसे हम शॉर्टकट चीजों को यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? शॉर्टकट चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसकी जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है तो वाटर का फॉर्मूले क्या आप यूज करते हो? H2O यूज करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड आप CO2 यूज करते हो। तो ऐसे इसमें बोला गया है कि आप एब्रीविएशन जो कोसिकेंट का आपका एब्रीविएशन होता है कोसे। ये अपने आप में गलत, ये अपने आप में क्या है? गलत है। गलत क्यों है हम बात कर लेते हैं इस बारे में। कोस ए is the abbreviation. Cos is the abbreviation because cos A is the abbreviation used for cosine. ये आपको याद है ना? कोसाइन किस लिए यूज कराया जाता है? ये कोसाइन के लिए। और ये किस लिए यूज कराया था? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट यूज कराया था कोसेक के लिए। किस लिए यूज कराया जाता है? कोसेक के लिए। क्या बताया मैंने आपको? कोसाइन यूज करा जाता है कोसे, और ये कोसिकेंट का कोसेक होता है। क्या होता है कोसिकेंट का? कोसेक। आगे बात कर लेते हैं। कोट ए बोला गया, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि कोट ए कांट बी सेपरेट, मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो ये बात हमने फोल्स है। ये बात हमने में फोल्स है। फोल्स क्यों है? बिकॉज कोट ए कांट बी सेपरेट इफ दे सेपरेट, इफ दे सेपरेट, यानी अगर इनको अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं, कोट और ए को अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं, इफ दे सेपरेट देन
देयर इज नो मीनिंग, देन देयर इज नो मीनिंग। इसका मतलब समझ में आया बेटा में क्या होता है कि अगर आपने कोड को और इसका एंगल ए को अलग अलग लिखने की कोशिश करी तो क्या नहीं होगा, उनका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब कब होगा, जब वो एक साथ लिखा होगा कोट ए, एक साथ क्या है ही एक टर्म, ये है ही एक टर्म। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये बच्चों आप बताओ कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, जो आपको अब तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पता है कि ये क्या है, आपको भी देख के समझना चाहिए क्या है ये। देखो आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं साइन थीटा के ऊपर, आप सभी को इस बात को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H2। साइन किसके बराबर होता है, P/H2। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना राइट एंगल के केस में। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 ऊपर है, यानी परपेंडिकुलर वैल्यू तो 4 है और हाइपोटेनस वैल्यू कितनी है 3। तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, बिकॉज हियर परपेंडिकुलर बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा जी, हाइपोटेन्यूज से। और ये क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।